हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद है खुदा उनके फजल करम से खैरियत से होंगे। शुक्र है हम भी खैरियत से हैं। तो यहाँ जी दावतों का सिलसिला शुरू हो गया था क्योंकि बहन आ चुकी है और मैं 2 दिन से इसीलिए व्लॉग नहीं डाल पा रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा मसरूफियात हो गई थी बहन के साथ, बस घूमना फिरना एंजॉय करना। क्योंकि वो 2 साल बाद जो है ना वो पंजाब से आई थी, तो फिर ना बस इसी तरह से ना घर में देखे कितनी ज़्यादा रश हो गई है, शोर शराबा और ये सब दावतें चल रही हैं, बच्चे भी खा पी रहे थे और बस इसी तरह से हम लोग आजकल बस घूम फिर रहे हैं और दावतें वगैरह हो रही थी। तो इसलिए ना क्योंकि बहन शादी पे आई हुई है, अपनी नंद की शादी के आई हुई है, तो इसीलिए ना बस वो वहाँ पे भी मसरूफ़ थी। लेकिन फिर हमारे घर में भी आई थी, तो हमारा काफ़ी, आपको पता है, मेरी भाभी बहनें और सब हम लोग मिलजुल के ना बस इसी तरह से एंजॉय कर रहे हैं, खा पी रहे हैं और एक दूसरे से प्यार से और मोहब्बत के से थोड़ा टाइम जो है ना वो गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है आजकल के दौर में फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एक दूसरे को वक्त देना, टाइम निकालना। तो इसलिए ना मेरा व्लॉग जो है ना वो थोड़ा सा लेट हो रहा था और मैं काम नहीं कर पा रही अपना सही से, ना कॉन्सनट्रेट नहीं कर पा रही। तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे मैंने अपनी बहन की दावत की थी और ये मेरे बच्चों ने खाना खा रहे थे मेरे बच्चे। तो मैंने घर पे पकाया था कौरमा और बिरयानी वगैरह और कोफ्ते। तो यहाँ देखे मेरा बेटा जो कि खाना लेने आया था बाहर, अपने पापा के साथ घूमने आए थे, तो ये उन्होंने ना मेरे लिए छोटा सा व्लॉग बना लिया। क्योंकि आप पता है क्या, मैं यही बोल रही थी कि आजकल बस काम नहीं हो पा रहा मुझसे कुछ भी। क्योंकि बस होता है ना ऐसा कि आपके जब अपने आप सामने होते हैं ना तो बस दिल चाहता है उनके पास बैठो, खाओ पियो। और आपको पता है मैं वैसी व्लॉगिंग तो करती नहीं हूँ कि मैं फेस वगैरह दिखाऊं और अपनी बहन का पूरा वो शो करूँ। तो इसलिए ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था फिर उनके साथ व्लॉग बनाना और उनके साथ ये सारी दिखाना। तो यहाँ देखें, यहाँ पे बस ये लोग खाना वगैरह खा रहे थे। जो मैंने दावत की थी ना उसमें कोफ्ते बनाए थे मैंने और कौरमा बनाया था और मीठे में खीर बनाई थी और बिरयानी बनाई थी। तो बस ये वो लोग खा रहे थे और सब बच्चे बैठ कर नीचे खा रहे थे और बड़े जो है ना वो ऊपर खा रहे थे। तो इस तरह से बस हम लोग अपने जो अच्छा सा वक्त है ना उसको अच्छे से गुजारने की कोशिश कर रहे हैं, उसको अच्छे से सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारी ज़िंदगी में ये लम्हे जो है ना वो यादगार हो। बच्चे सब बड़े एक साथ बैठे हुए थे और ये लम्हे बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं और मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे अपने और मेरे रिश्तेदार मेरे साथ रहें, क्योंकि मैं इनके साथ बहुत ज़्यादा ना अटैच हूँ। तो यहाँ मेरी बहन की बेटी जो है ना वो बहुत छोटी सी थी, तो ये उसकी वीडियोस जो है ना उसने रिकॉर्ड की थी। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर किया जाए। और इसी तरह से ना बस हमारी ज़िंदगी में जितने भी ऊंच नीच आते हैं ना उनके साथ हम लोग इसी तरह जो है ना वो खुशियाँ और ये सब सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और जब हमारे अपने हमारे पास होते हैं तो हम हर चीज़ को भूल जाते हैं। हालांकि हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि खुदा ने हमें ये मौका दिया है कि हम अपने रिश्तेदारों के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपने भाई के साथ खुशी से हर एक लम्हे को मना सके और खुश दिली से हर एक को जो है ना वो अपनी ज़िंदगी में आगे वक्त गुजार सके। तो यहाँ बस ये लोग ये भी इंजॉय कर रहे थे और ये छोटे छोटे क्लिप्स है जो कि मैंने रिकॉर्ड किए हुए हैं। बस मैंने सोचा चलो छोटा सा भी लोग बना दूँ ताकि थोड़ा बहुत तो आपके साथ जो है ना वो हाई बाय कर सकूँ। तो यहाँ मेरे भांजे जो है ना वो यहाँ पे ना खाना पीना कर रहे थे। तो हम लोग बस आजकल से ऐसे ही साथ में बस पार्टियाँ वगैरह कर रहे हैं, मिलजुल के खा पी रहे हैं। तो बाकी आप भी मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आपके बहन भाई इकट्ठे होते हैं तब आप इसी तरह से एंजॉय करते हो एक दूसरे के साथ। क्योंकि हम लोग में बहुत ज़्यादा ये है कि हम लोग बस अपना काम दाम छोड़ के ना, हालांकि मेरी भाभी थोड़ा सा ना इस चीज़ को बोल रही होती है कि आप लोग किस तरह से इस तरह से बैठे रहते हैं और बस काम दाम छोड़ के बस हम लोग एक दूसरे के साथ ना इसी तरह से बैठे हुए होते हैं और खुशी से के साथ एक टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। काम तो चलते रहते हैं, ये वक्त जो है ना ये बहुत कीमती वक्त है जब हम अपनों के साथ बैठते हैं, गुजारते हैं टाइम। तो ये बहुत कीमती वक्त है जिसे मैं तो ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करती।
تو آپ بھی بتائیے گا کہ آپ اس وقت کو کس طرح سے جو ہے نا وہ سیلیبریٹ کرتی ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ تو یہاں اس کا پاپا اس کو دودھ پلا رہا تھا، یہ میری بانجی ہے، اور یہ لوگ تھوڑا سا گھومنے بھی گئے تھے تو اس کو بھی میں شوٹ کرا کے نا تو آئی تھی، تو پھر بس ہم لوگ ان کے گھر بھی گئے، پھر ان کے گھر بھی وہ ہمارے گھر آئے، ہم ان کے گھر گئے، تو اس طرح سے نا سلسلہ چل رہا تھا بس گھوم پھرنے کا۔ اور کیونکہ بہن آئی تھی پنجاب سے تو وہ پھر نا یہاں بھی گھوم پھر رہی تھی اور کر رہی تھی، تو اس طرح سے نا میں پھر بس اپنے کاموں میں اور ان سب چیزوں میں بہت زیادہ الجھی ہوئی تھی، اس لیے میں ولاگ نہیں ڈال پائی۔ تو باقی اگلے ولاگ میں ملتے ہیں۔ اور یہاں میری بہن اپنے بچوں کے ساتھ انجوائے کر رہی تھی کیونکہ گرمی ہو گئی تھی نا 2-3 دن سے، تو یہاں پہ ہم لوگ نا سی ویو وغیرہ آئے ہوئے تھے گھومنے، تو سی ویو وغیرہ بھی ہم نے گھوما پھرا، اور آگے بھی جا کے آپ کو دکھاؤں گی کہ کس طرح سے ہم لوگ کہاں کہاں گھوم کے آئے ہیں، کہاں کیسے ہم نے وقت گزارا ہے، کیونکہ بہن کے ساتھ کافی انجوائے کیا۔ یہ بچے کھیل رہے تھے، اور سارا تو بہت ڈرتی ہے پانی سے، وہ پانی کے قریب نہیں آئی، یہ بہن کے بچے تھے تو وہ کھیل کود رہے تھے۔ تو اسی طرح سے ہم لوگ بہت اچھی طرح ہم نے جو ہے نا انجوائے کیا، گھومے پھرے، اور سمندر پہ تو جا کر ویسے بھی آپ اتنا پرسکون ہو جاتا ہے نا ماحول، اتنا آپ کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں آپ، اتنا پرسکون ہوتے ہیں ماحول۔ اور بچوں کے ساتھ پھر اپنی بچوں کے ساتھ جب بچوں کو خوش دیکھتے ہیں تو ہمارا جو زندگی ہے نا وہ اس میں اور زیادہ سکون آ جاتا ہے، پیار آ جاتا ہے، محبت آ جاتی ہے۔ تو یہاں یہ کہ دیکھیں ساتھ ساتھ کھا رہے تھے اور ساتھ ساتھ نہا رہے تھے، تو پروگرام تو ابھی بنایا اور گھومنا پھرنے کا، تو پھر جب ہم لوگ جائیں گے تو آپ کے ساتھ لازمی جو ہے نا وہ اس چیز کو شیئر کریں گے۔ اور باقی ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، یہ میری بہن تھی، تو ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو لائک سبسکرائب لازمی کیجیے گا، کیونکہ مجھے آپ کے پیار کی، آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ خدا حافظ۔